मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरी एक विज़िट में मैं एक पिता से मिली जिन्होंने अपने ही 6 वर्ष की बेटी को मुझे बेचना चाहा था और ये कहा था कि इसकी सर्विस देख कर के पैसा दे दीजिए। लोग साथ बातचीत की, इन लोगों की स्टोरी सुनी और बहुत ही मतलब सबके अंदर इतना मोटिवेशन था। आहन फाउंडेशन एक ऐसी एनजीओ जिसने मानवता और बच्चियों के लिए काम करने की ठानी थी और आज आहन फाउंडेशन अपने इस मकसद को आगे बढ़ाते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। इस फाउंडेशन में करीब 20 से ज्यादा ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई ऊंचा सपना नहीं देखा था, लेकिन आज आहन फाउंडेशन की बदौलत वो अपने सपनों को पंख लगाती उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आहन फाउंडेशन की संस्थापक और निर्देशक, अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट और स्वीडिश इंस्टीट्यूट से सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप में डिप्लोमा प्राप्त करने वाली रश्मि तिवारी के बारे में। एनजीओ की स्थापना से पहले कॉरपोरेट जगत में नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया है। वह भारत में अमेरिकन चैम्बर ऑफ एमचाम की निर्देशक और सीईओ क्लब इंडिया में कार्यकारी निर्देशक थी। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन हैं, बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो बच्चों को लेकर काम करती हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी फाउंडेशन के पास आए हैं जिसका नाम है आहन, जो हमने खुद देखा कि किस तरह से बच्चे के ऊपर काम करती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं उन्हें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से अपने भविष्य में आगे चलकर कामयाब होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फाउंडेशन आहन की फाउंडर। ये बताइए मैम, जिस तरह से जो है आपने ये आहन फाउंडेशन की जो शुरुआत की थी, क्या सोचकर की थी और कितने साल आपको हो गए? मुझे 14वां साल है संस्था खोले हुए और काम करते हुए तकरीबन 16 साल हो रहे हैं। हमने अपनी संस्था की शुरुआत और हमने लगातार काम भी झारखंड में आदिवासी लड़कियों के साथ ही किया है जो मानव तस्करी की या तो शिकार हैं या मानव तस्करी के रिस्क पर रहती हैं। आपको 14 से 16 साल लगभग हो गए हैं। अभी तक कितने जो बच्चे बच्चियां हैं यहाँ पर, कितने एजुकेशन ले चुके हैं? और अभी तक की अगर बात करें तो इस आहन फाउंडेशन से पढ़ाई करके या कुछ सीख कर कोई किसी मुकाम पे पहुँचा? हाँ, बहुत सारी बच्चियाँ पहुँची हैं। एक हमारी फुटबॉलर ही है जो नेशनल लेवल पे खेली है। बहुत सारी बच्चियों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, कुछ लड़कियां हायर एजुकेशन में गई हैं। पर हमारा आहन में ये मानना रहता है कि हम बहुत नंबर्स पे नहीं जाते हैं। हमारा एक एक बच्ची का टर्न अराउंड टाइम कम से कम 6 साल का है। उसको लेकर के आना, उसकी हीलिंग करना, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं। तो मेंटल ट्रॉमा का उनकी पूरी हीलिंग करना, उनको काउंसलर से एकदम सर्टिफिकेशन लेना कि वो हील्ड हो गए हैं, उसके बाद ही हम इनका एजुकेशन वगैरह पे ध्यान देते हैं। बट 12th तक उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाना और उसके बाद हम अपने बहुत सारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से स्किल की ट्रेनिंग या इनको हायर एजुकेशंस में भेजते हैं। सरकारें भी बहुत काम करती हैं बच्चियों को लेकर, एनजीओज भी बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन जब आप ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो आपको क्या एहसास होता है, क्या महसूस होता है, या सरकारें जो हैं वो आपकी मदद करती हैं? देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती। मेरा ये कहना है कि सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी समझ के हिसाब से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार ने पूरे कानून बनाए हैं। मानव तस्करी गैर कानूनी है भारत में, पर तो भी होती है। और हम नागरिकों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो डिमांड कर रहे हैं वो तो शहरों के ही लोग हैं, वो गांव के लोग नहीं हैं। अगर आप मांगेंगे ही नहीं तो आपको मिलेगी ही नहीं, वो देंगे नहीं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बट स्केल इतनी बड़ी है कि उस पर अगर हम एकजुट होकर के उसको मेन मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। अब आप जैसे झारखंड से नोएडा में आई हैं, तो नोएडा से दिल्ली जाने का भी इरादा है?
बिल्कुल, हम मानव तस्करी पे काम कर रहे थे, बट हम प्रवासी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये मुद्दा उनके साथ भी उतना ही बड़ा है। तो क्योंकि 8 तक बच्ची आती है और उसको माँ 12 घंटे या 24 घंटे के लिए मेड बनने के लिए किसी बड़ी सोसाइटी में भेज देती है, और स्लम्स में बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं जो सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। तो डेफिनेटली हमारा इरादा दिल्ली का होगा, बट अभी हम नोएडा में ही ज़्यादा काम करना चाहते हैं। और थोड़ा क्योंकि हमारा स्केल डीप रहता है, तो हम चाहते हैं कि पहले हम कुछ अच्छे रोल मॉडल्स कम्युनिटी में ले आएँ, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो कम्युनिटी लीडर्स काम करते हैं। तो वो कम्युनिटी बढ़ जाए, उसके बाद ही हम दिल्ली की तरफ। आप यहाँ पे आज आए हैं, पहली बार आए हैं? जी, मैं पहली बार आई। आपने हमने देखा किस तरह से आप बच्चों को जो है सिखा रहे थे, बता रहे थे, पढ़ा रहे थे कि कैसे अपने स्किल को डेवलप करना है। तो आप यहाँ पे आए, आपको क्या अनुभव हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रशंसा करना चाहूँगी आहन फाउंडेशन का कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना डीप जाके अंदर तक बच्चियों के साथ काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। हर साल 8 मार्च को हम मनाते हैं, लेकिन क्या-क्या काम हो रहा है महिलाओं के लिए पूरे देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत की। ये जानना बहुत ज़रूरी है और आहन फाउंडेशन जैसी बहुत सारी संस्थाएं इस तरह से काम कर रही हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। और ये बच्चियां जो कि ट्राइबल बेल्ट से हैं, इन लोग के साथ और जो इन लोगों ने फेस किया है अपने जीवन में, वो सब जानते हुए जिस तरह से उनके साथ मेरी आज बातचीत हुई, मुझे बहुत ही मतलब प्रेरणादायक लगा पूरा आज का दिन। और ऐसा महसूस हुआ कि कितना कुछ मतलब हमारे देश में हो सकता है और ऐसी संस्थाओं ने इसकी बागडोर संभाली हुई है। ये देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पूरा मतलब मेरा आज का दिन मतलब बोलूँगी कि सफल हो गया यहाँ आके मुझे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बाहर और भी जैसे टीचर हैं जो ऐसे बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ करना चाहते हैं इनके लिए, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। आई मीन हर किसी का अपना पर्सनल इंडिविजुअल कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह वो जुड़े ऐसी कॉज से, और हमेशा इस चीज़ से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है अंदर कि अगर आप इस तरह से कॉजेज़ से जुड़ते हैं तो मैं सबको एनकरेज करना चाहूँगी कि अपने पर्सनल लेवल पे भी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और जुड़ना चाहिए ऐसे कॉज से। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बच्चियों के बारे में। सबसे पहले रांची जिले के जोन्हा पंचायत के एक छोटे से गांव की आदिवासी लड़की जो बाल मजदूरी करती थी, आज वह बोर्ड के सदस्यों में से एक के रूप में आहन फाउंडेशन को प्रभावशाली कार्यक्रम बनाने के लिए मार्गदर्शन देकर हजारों लड़कियों के जीवन को बदल रही हैं। एक असाधारण कलाकार और एक प्रतिभाशाली फुटबॉलर प्रियंका अपने गांव और आसपास की अन्य लड़कियों के लिए एक आदर्श बन गई हैं और उसे आर्टिविस्ट जैसी प्रतिष्ठित फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली फुटबॉलर जिसने महत्वपूर्ण प्रतिकूलताओं को पार किया है और वर्तमान में अन्य महिला एथलीटों को आगे बढ़ाने के लिए आहन में खेल प्रभारी के रूप में काम कर रही हैं। देश में न जाने कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो अपने बारे में सोचती हैं, समाज की कुंठा से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें इनके सपने पूरे करने का मौका नहीं मिलता। कई गरीबी की वजह से मेहनत मजदूरी में लग जाती हैं, लेकिन आहन फाउंडेशन ऐसी ही बच्चियों को आगे लाकर उनके जीवन में रोशनी की किरण पैदा करती है। अब जैसे इस बच्ची को देखिए, इसका सपना है ये आगे चलकर सिंगर बने। इसकी आवाज भी सुरीली है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। आहन फाउंडेशन अब ऐसे ही बच्चियों को आगे लाकर इनकी जिंदगी को संवार रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट।